सिर्फ लास्ट ईयर अलोन मैंने गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को टैक्स रिटर्न में 35,000 दिया है। सो कनाडा का टैक्स सिस्टम 3 लेयर पे काम करता है। लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले आता है आपकी इनकम। तो यहाँ पे जो भी आप इनकम जनरेट करते हो कनाडा गवर्नमेंट आपसे उस पर टैक्स लेता है। अब वो इनकम किसी भी किस्म की हो सकती है। टैक्स डिपेंड करता है आपकी एनुअल इनकम क्या बनती है और आप किस टैक्स थ्रेशोल्ड में आते हो। तो पहले तो आपसे कनाडा गवर्नमेंट टैक्स लेता है इनकम पे। सेकंड लेयर आप टैक्स है आपकी स्पेंडिंग पे लगता है। अब टैक्स हटने के बाद जो आपको पैसे मिलते हैं उससे अगर आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो उस पर भी आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ता है, जो कि जिस प्रोविंस में मैं हूँ उधर हमें 12% देना पड़ता है ब्रिटिश कोलंबिया में। लेकिन यहाँ पे भी स्टोरी ख़त्म नहीं होती। तीसरा भी टैक्स हमें देना पड़ता है, जो कि अगर आपके पैसे बच गए और आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए और उस इन्वेस्टमेंट ने अच्छा कर दिया तो उस पर भी आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है आपकी इन्वेस्टमेंट में। तो लास्ट ईयर खाली मैंने इनकम टैक्स पे $35,000 का टैक्स दिया था। लेकिन लेट्स सी के रिटर्न में मुझे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने क्या दिया। सबसे पहले तो आपको फ्री हेल्थ केयर मिलता है यहाँ पे। सेकंड चीज़ मुझे रिटर्न में मिलती है यहाँ पे बच्चों की फ्री एजुकेशन। सो ऑब्वियसली सारी पब्लिक सर्विसेज आपके टैक्स पैसों से फंड होती है। उसके अलावा जो डायरेक्ट आपको चीज़ मिलती है वो है आपका चाइल्ड बेनिफिट। अगर कनाडा में आपके पास बच्चे हैं तो कनाडा गवर्नमेंट आपको मंथली कुछ अमाउंट पे करती है चाइल्ड बेनिफिट के नाम पे। अब वो डिपेंड करता है अगेन आपकी इनकम पे, आपकी इनकम क्या है, उसके अलावा आपके कितने बच्चे हैं और उनकी एज क्या है। अब मेरे केस में गवर्नमेंट ऑफ कनाडा मुझे 1300 पर मंथ देती थी, जो कि नॉन टैक्सेबल अमाउंट है। अगर कोई मुझे बोले कि आप इसी पैसों में एग्जैक्टली यही जॉब आपको दुबई या मिडल ईस्ट में मिल जाएगी जहाँ पे आपको ज़ीरो टैक्स देना पड़ेगा, क्या आप जाओगे या नहीं जाओगे, तो मेरा आंसर होगा नो करंट सिचुएशन में। द रीज़न बीइंग कि मैं यहाँ पे कोई अपने बच्चों के एजुकेशन पे नहीं कर रहा, मेडिकल पे नहीं कर रहा। वहाँ पे मुझे वो पे करने पड़ेंगे चाहे वो टैक्स से कम भी हो। लेकिन वहाँ पे ये है कि अगर एक बच्चे की आपकी एजुकेशन के पे करने तो दूसरे के भी पे करने हैं, जो कि वो चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती है। उसके अलावा जो वर्स्ट चीज़ मुझे लगती है कि उसकी बच्चे की एजुकेशन, मेडिकल, सारी चीज़ें आपकी इनकम से टाई अप है। तो अगर आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, दैट मीन्स कि आपके बच्चे की एजुकेशन कंटिन्यू होगी, मेडिकल कंटिन्यू होगा। अगर आप नहीं कर रहे तो फिर उसकी वो एजुकेशन पे भी इफेक्ट आएगा, मेडिकल पे भी इफेक्ट आएगा, जो कि यहाँ पे नहीं है, जो कि बहुत बड़ा रिलीफ है बीइंग अ पेरेंट मुझे यहाँ पे। कि भाई कल को मैंने जॉब छोड़ दी या मुझे निकाल दिया गया कि मुझे एटलीस्ट ये तो पक्का है कि बच्चे स्कूल जा सकते हैं, बच्चों को मेडिकल मिलेगा, बच्चों को बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगी कंपेयर टू यूएई के।